दोस्त कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम देखने वाले हैं आप जिस भी करंट सिचुएशन में हो, ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में गोइंग ऑन है, ये क्या रिपीट हुई है, और अगर ये रिपीट हो रही है, ये जो जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो, ये आपकी लाइफ में पहले भी रिपीट हो चुका है। तो ये क्या आपको सिखाने की बेसिकली कोशिश कर रहा था। आज हमें जानेंगे हम क्या सीखना चाह रहे हैं, हमें क्या गॉड सिखाना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, जो कि बार बार किसी ना किसी तरीके से रिपीट हो रही है। मैं क्लियरली यहाँ पे देख सकती हूँ कुछ लोग यहाँ पे मुझे हर्मिट मोड में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अंतर मन की अलोननेस की जर्नी पे आप मुझे दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप विजडम और कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हो अपने। आपको नहीं पता कि आप कैसे इस पेनफुल इस ऐसी सिचुएशन से बाहर आओ जिसका तोड़ आपके पास ऐसा लग रहा है इस बार नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग टावर मोमेंट से अभी रिसेंटली हो चुके हो, या आपकी लाइफ में नॉन स्टॉप किसी तरीके का कन्फ्यूजन, किसी तरीके का टावर मोमेंट, किसी तरीके का ओवरलोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओवर डूइंग, ओवरवेलमिंग की सिचुएशन, एक डिप्रेसिव मोड की सिचुएशन, सो मैनी फैक्ट्स की हिडन की सिचुएशन आपकी लाइफ में गो थ्रू हुई है। मुझे नहीं पता है कितने लोगों से रेजोनेट करने वाला है, बट कुछ लोगों के लिए मैसेज है। जो भी आप करंट सिचुएशन से डील कर रहे हो, मुझे नहीं पता, आई कांट से एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट ये सिचुएशन रिपीट क्यों हो रही है आपके साथ। पहले भी अभी कुछ ऐसा हुआ है जब आप उस सिचुएशन से डील करे थे, और ये किसी ना किसी तरीके से रिपीट हो रही है, और ये कई बार हो चुकी है। चांसेस हैं कि ये आपकी लाइफ में 3 टाइम्स ऐसी सिचुएशन अलग अलग रूप में आ चुकी है, बट वो सेम सिचुएशन आई जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं था उस टाइम। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो टावर मोमेंट आपके लिए किया गया है, ये आपको ये सिखाने के लिए किया गया है। जो टावर मोमेंट अचानक से आपकी लाइफ में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गया है, ये आपको कुछ ये सिखा रहा है कि आपको बैलेंस लाना है अपनी लाइफ में। आप जो हर वक्त कंफ्यूज रहते हो, इनडिसाइसिव रहते हो, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं। आपको प्रॉपरली गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आप जो इनर सर्च में हो ना, कि मेरे को कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँ, कैसे मैं इस चीज़ को सही करूँ, या कैसे मैं उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, उस प्लेस को, उस कंडीशन को सही वे में लाऊं। आपको अपनी इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है माय लव्स। यहाँ पे क्लियरली है, यहाँ पे टू आई एस मैं आपको बता दूँ, आप में से कुछ लोग 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। 2 जो कि हारमोनियस हारमोनी की भी होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड वाइल टेकिंग एनी इनिशिएटिव। आप कोई भी एक्शन ले रहे हो अपनी लाइफ में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इफ़ आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अपने साथ कुछ वक्त बिताइए, बैठिए, उस क्वेश्चंस के आंसर को गो थ्रू करिए, तो कहीं ना कहीं वो आंसर्स आपको ही मिल जाएंगे अपने अंदर ही। मैं बता दूँ डियर, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। आप एक हीरोफेंट और एम्प्रेस की एनर्जी लेके अपने अंदर बैठे हुए हो, जो कि अपने आप में इतनी पावरफुल एनर्जी कॉम्बिनेशन है, जिसके लिए जो होना एक पर्सन में एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नो मैटर इट्स अ लव, फाइनेंशियल, करियर, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नो मैटर आपके साथ कितने धोखे हुए हैं, लोगों ने किसी तरीके का डिच किया है, लोगों ने आपको पीठ पीछे आपके बातें की हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला है, या जो भी सिचुएशन आपने गो थ्रू की है, माय लव यू हैव दैट एम्प्रेस एनर्जी। आप खुद रानी हो, आप खुद एम्प्रेस हो। एम्प्रेस को किसकी नीड है? लोग एम्प्रेस के पास चलकर आते हैं, एम्प्रेस को किसी चीज़ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इतने हाई वाइब्रेटिंग ह्यूमन हो कि आपके अंदर नेचुरली वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जिससे आप कहीं ना कहीं भूल गए हो, बिकॉज कहीं ना कहीं लाइफ ने आपको कुछ ऐसे सिचुएशन सर्व कर दिए जिसमें आप परेशान हो चुके हो, टायर्ड हो चुके हो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते लेते, या लोगों को समझाते समझाते, या ऐसी सिचुएशंस आपके करियर में हुई कि आप सारा लोड आपके ऊपर दे दिया गया, सारी पेन चीज़ें आपके ऊपर दे दी गई, आपको हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी गई, जो भी कुछ हुआ रिजल्ट ब्लेम आप पे चला गया। यू आर टायर्ड, यू आर मेंटली टोटली टायर्ड। आप ऐसे नहीं हो। आपका रियल वर्जन एक हीरोफेंट का है, एक टीचर का है,
एक ऐसे गुरु का है जिसमें इतनी विजडम बसती है, जो कि अपने ट्रेडिशंस के साथ अपनी वैल्यूज़ को नहीं भूलता है। नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज़, नो मैटर कितनी हायरार्की है मार्केट में, लोग नो मैटर क्या मार्केट में लोगों दुनिया में लोग आपके साथ कर रहे हैं, नो मैटर, यू हैव दैट ऑरा जिसको लोग खुद जिसके पास चलकर आते हैं, जिसके पास लोगों की इमोशन के देने वालों की, इनिशिएट करने वालों की कमी सामने से आती है, हर चीज़ सामने से आती है। तो मतलब ये जो भी सिचुएशन है, आपको इससे बाहर कैसे आना है, पहली बात तो इमोशनली बैलेंस बनाओ। मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे मैं क्लियरली बोल दूं, आप इमोशनली और मेंटली इस समय बैलेंस नहीं चल रहे हो। आपको इस समय इमोशंस को अपने बैलेंस में रखना है। इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। हर बार गिवर की तरह देते 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 नहीं रहना है। दीजिए, पर देख के दीजिए कहाँ पे कितना देना है। दूसरी चीज़, आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जो कि आपकी इनर चाइल्ड को सर्व नहीं कर रही है। आपको ऐसी साइकिल, ऐसे पर्सन, ऐसी मैरिज, ऐसी कमिटमेंट या ऐसी लव सिचुएशन या ऐसी फ्रेंडशिप जिससे उम्मीद तो आपको सूर्य की थी, मतलब लाइक आपको उम्मीद थी कि मेरी लाइफ में ये हैप्पीनेस लाएगा, ये मेरी लाइफ में ये जो शुरुआत है या ये जो इंसान है या ये जो ज़रिया है, ये जो काम है, ये बहुत हैप्पीनेस लाएगा। बट कहीं ना कहीं आप नहीं उस चीज़ से खुश हो, हुआ उल्टा है आपकी लाइफ में। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका जस्ट अपोजिट आपकी लाइफ में इस समय हुआ है। मुझे नहीं पता ये मैं चैनल कर पा रही हूँ कि ये जो एनर्जी है, आप परेशान मत हो प्लीज़। मैं आपको बता दूँ, आप परेशान नहीं होने जरूरत है। देखिए, लाइफ में हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। हम लाइफ में जब भी फॉल होते हैं तो हम इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें वहाँ कुछ सीखना होता है। अभी जो भी सिचुएशन हुई है ना, नो मैटर आपकी, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ किसी तरीके का बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ है जो कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और उसका कंट्रोल ना आपके हाथ में था ना द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, जो सिचुएशन थी उसके हाथ में भी नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं फाउंडेशन इतनी वीक थी कि उस मिट्टी के ढेले को, उस मिट्टी के पहाड़ को ढहना ज़रूरी था। क्योंकि आप मिट्टी के पहाड़ में रहने के लिए नहीं बने, उसमें हर सीज़न में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बात समझते हो ना? इस बात को रिलेट करके देखिएगा आप अपनी लाइफ में। ये जो भी साइकिल आपके लाइफ में गो थ्रू हुई है, बहुत सी आप आपको कुछ आपके वेलविशर थे जो आपको शायद उस सिचुएशन से बचाने की कोशिश कर रहे थे, आगाह कर रहे थे आपको कि मत जाओ, मत करो, मत इनकी तरफ बढ़ो। एंड शायद आपने नहीं सुना, मे बी। मैं सबके लिए नहीं है, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, कुछ ही लोगों से रेजोनेट होने वाली जो सिचुएशन है। इसको रिपीट करने का अंत कैसे क्या किया जा सकता है, लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स। और क्या है, ये सिचुएशन को अंत करने का सबसे ज़रिया तरीका है कि आप अपने अप्रोच पे चेंज लाइए। आप अपने अप्रोच में चेंज लाइए। आपको लोगों के पास मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए बना है वो खुद चल कर आएगा। ओके, खुद में खुश रहना सीखिए भाई। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आप खुद इनफ ऐसे पर्सन हो जो कि विक्ट्री के लिए बना है, जो कि जहाँ जिस जगह चल दे उस जगह उसके पास विक्ट्री है। खुद में इतने संपूर्ण बनो कि खुशी ढूंढनी ना पड़े। और इस समय आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगर मैनिफेस्ट हो रही है, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हो कि आप लाइक कट थ्रू करने के लिए तैयार हो। आप जितना टायर्ड हो चुके हो सिचुएशन से कि आप कट कर देना चाहते हो उन लोगों को, उन सिचुएशंस को, उन किसी भी ऐसी मेंटल थॉट्स को जो कि आपके लिए नहीं बनी है, जो आपको आपकी 100% पोटेंशियल सर्व नहीं होने दे रही है। बिकॉज सी, यू आर बॉर्न फॉर द विक्ट्री, यू आर हियर टू बिकम अ विक्टोरियस। तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी, यही कहूँगी। पहली बात तो आप एम्प्रेस की एनर्जी लेके बैठे हो, आपके अंदर हीरो फेंट है। एम्प्रेस अपने आप में संपूर्णता है, नेचर है, एक ऐसी फलने की ऊर्जा है जिस लाइक प्रकृति है। वीनस की एनर्जी लेके बैठे हो। आप में से कुछ लोग की साइन लियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है
स्कॉर्पियो हो सकता है, टॉरस, और क्या है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, टॉरस, वर्गो, यही साइन है। एयर साइन भी हो सकते हैं कुछ। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि आपको ना ज़रा थोड़ा अब लॉजिकल होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको लाइफ में ना ठीक है, आप इतने नर्चरिंग हो, आप इतने गिविंग हो, आप हर किसी की हेल्प करना चाहते हो, आपके पास लोग आते हैं हेल्प लेने आते हैं, आपको इतना अबंडेंट देख के हर कोई खुश नहीं है। आपको बता दूं आज, आप जो सोच रहे हो ना कि हर बंदा खुश है, हर बंदा सही है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि एक विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है किसी भी पर्सन की लाइफ में। तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो भाई दूसरों के लिए, लोगों के लिए? आपको इस समय करेंटली क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको लॉजिकल होना है। जो बंदे, जो सिचुएशन, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, बिल्कुल उसे कट डाउन करें। अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी देनी है। कुछ लव ऑफर्स, कुछ हेल्दी लव ऑफर्स भी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एक पार्टनरशिप की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जिसमें ये लोग, आप लोग फंसे हो। कोई लव सिचुएशन हो सकती है, कोई केयरिंग कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे अपने कार्मिक पर्सन से भी डील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या कार्मिक कोई फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है। फैमिली तो नहीं लग रही है मुझे यहाँ पे, बट कुछ तो है जो आपको इतना ज़्यादा हिंडर कर गया है और आपको इससे बाहर आना है। यूनिवर्स क्लियर कह रही, चूज दी पाथ। भाई इन लोगों को निकालो, ये आपकी लाइफ में रहने के लिए नहीं बने। इनकी क्या वैल्यू है, 5 और सोर्स की क्या एनर्जी है, ये बंदे क्या आपकी लाइफ में कर सकते हैं? आप खुद ये हो, आप इस एनर्जी में बैठे हो, क्वीन की एनर्जी में हो। आपको ये छोटे मोटे धोखे, छोटे मोटे या जो भी है, नो मैटर, ये बंदे, इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है। आपको यहाँ पे चूज करना है पाथ। प्रॉपर प्लान करिए, सोच समझ के आगे बढ़िए प्रॉपर। आप अपने आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, मैं आपको बता दूं। कंफ्यूज नहीं होना है, लॉजिकल ज़्यादा रहना है इस वक्त, इमोशनल थोड़ा कम। लॉजिकल लेके आपकी विश फुलफिलमेंट पे वर्क करिए, प्लान करिए। जो सिचुएशंस आपको लगता है कि अनप्लैंड है, पर डे प्लानिंग रखिए अपनी। इस साल लॉन्ग प्लानिंग मत करिए। आप इक्वल गिव एंड टेक पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, और मैनिफेस्ट कीजिए। बिल्कुल मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क करेगी। आप में से कुछ लोग 3 ऑफ द मंथ हुआ आपका मे बी बर्थ डेट या पर्सन यू आप जो डील कर रहे हो। 3 पता नहीं क्यों बहुत हाईलाइट हो रहा है आपके लिए। 3 एंड 2, एंजल नंबर 222 में भी आप देख रहे हो, 2 देख रहे हो। मिरर नंबर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? आप में से कुछ लोग को मिरर नंबर्स की भी यहाँ पे एनर्जी है। घबराना नहीं भाई, क्वीन को किस चीज़ का डर है? जो खुद इतने बड़े पृथ्वी, इतने ब्यूटीफुल एनर्जी लेके बैठी है, उनको किस चीज़ का डर है? अपने अंदर की इंट्यूशन की सुनो, अपने अंदर की मदरली नेचर को रखो, बिल्कुल रखो, बट उन लोगों के लिए रखो, उन सिचुएशंस के लिए रखो जहाँ जायज़ है। अदरवाइज बी वेरी लॉजिकल। बैलेंस बनाना ज़रूरी है, बट इस टाइम लॉजिक की सुननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके पीछे वर्क कर रहे हैं, आपके पीछे बैक स्टैबिंग की कोशिश कर रहे हैं, कर चुके हैं, या इस सिचुएशन से आप गो थ्रू हो चुके हो, या होने वाले हो, या अभी करंटली आपकी लाइफ में हो रहा है और आपको पता भी नहीं है। सो गाइस, यही मैसेजेस थे मेरे हिसाब से। 1 मिनट में एक मैसेज और देख लूँ इस सिचुएशन से एग्जैक्ट। आपके लिए एंजल्स की पूरी टीम आपको सपोर्ट कर रही है। नो मैटर आप किस रिलीजन बैकग्राउंड, किस दुनिया के किस कोने से बिलोंग करते हो, आपके लिए खुद डिवाइन हेल्प बैठी है लेके। पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए बैठा है। मैनिफेस्ट करिए। शिव शक्ति जो हम कहते हैं ना, आई डोंट नो वाई ये चैनल हुआ, इस पे आप ज़रा फोकस करो और खुद को मदरली नेचर दो,
खुद को मदरली प्यार दो जो दूसरों को देते हो ना, एम्प्रेस की एनर्जी हो आप। सी, खुद को वो प्यार दो, वो सुकून दो, वो सब दो जो तुम दूसरों को देते आए हो। उस ज्ञान की ज़रूरत, इम्प्लीकेशन पहले तुम्हारी लाइफ में। भरोसा रखो, भरोसा नहीं तोड़ना है। ज़रूरी नहीं हम एक रेगिस्तान से निकल रहे हैं, जा रहे हैं तो आगे क्या एक बस्ती नहीं बसी हो सकती, या एक ऐसे हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे हमें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है, चलना रुकना नहीं है, चलते रहना है स्लोली स्लोली। आपको पता भी नहीं है आप कितने सपोर्टेड हो। आप ये जान लो आप सेफ हो इस समय। आपको अपने मदरली नेचर को मैनिफेस्ट करना है। अपनी मदरली नेचर से वो मैनिफेस्ट कर सकते हो आप जो कि आई थिंक लोग ड्रीम करते हैं अपनी लाइफ में। तो यही कुछ ऐसा रिपीटिंग सिचुएशन से बाहर आने का ज़रिया है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ ब्यूटीफुल ईयर। खूब विशेस आपके लिए। आप जिए, हंसें, खुश रहें। आपकी प्रॉब्लम्स को जितना मैं सॉर्ट आउट कर सकूं, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी ग्रेटफुल। So best of luck. Wish you the luck.